इसमें मुकदमे दर्ज हुए हैं 45 मुकदमे। उनकी जांच के लिए 3 SIT जो DSP की चेयरमैनशिप में बनाई गई है। 13 कंपनी पैरामिलिट्री की और 21 कंपनियां हरियाणा पुलिस की तैनात की गई हैं। इसके अलावा नूह पुलिस जो है वो भी पूरी तरह से लगी हुई है। नूह जिले के पुलिस कप्तान वरुण सिंगला ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जिले में आरोपियों की पहचान करने को लेकर 4 गांव सिगार, मेवली, जलालपुर व शिकारपुर में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। इस दौरान कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। घटना में शामिल उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालातों को सामान्य करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में 8 टीमों का गठन किया गया है, जो जगह जगह छापेमारी कर आरोपियों की पहचान कर रही हैं। इसके अलावा जिले में 3 DSP स्तर के अधिकारियों की अध्यक्षता में SIT गठित की गई है, जो गहनता से मामले की जांच कर रही है। अब तक 45 FIR दर्ज करके 139 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटनाक्रम में 70 लोग घायल हुए हैं, जबकि 6 लोगों की मौत की पुष्टि की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, नूह, मेवाड़। देखिए, अभी तक इसमें कुल 45 FIR दर्ज हो चुकी हैं और 139 जो है एक्यूज्ड अभी तक अरेस्ट हुए हैं और बाकी एक्यूज्ड की धरपकड़ हमारी लगातार जारी है। इसके लिए हमारी 8 टीमें गठित की गई हैं, जो जितने भी इनपुट्स अब तक आए हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस पर काम करते हुए बाकी एक्यूज्ड की धरपकड़ करने में लगातार रेड्स कर रही हैं। इसके साथ साथ शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तकरीबन 34 कंपनियां, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स और हरियाणा पुलिस है, अपार्ट फ्रॉम नूह पुलिस, यहाँ पर तैनात की गई हैं और उनको चप्पे चप्पे पर पुलिस को यहाँ लगाया गया है। साथ ही साथ कर्फ्यू में भी अब रिलैक्सेशन जो है वो कल भी दी गई थी 3 से 5 बजे तक, और आज भी रिलैक्सेशन जो है वो 10 से लेकर और 1 बजे तक की दी गई थी, ताकि लोग अपना एसेंशियल सर्विसेज पे अपना काम जो है कर सकें और किसी प्रकार की असुविधा किसी को ना हो। और एज रिगार्ड्स की इंटरनेट जो है अभी कॉल ली गई है कि 5 अगस्त तक जो है उसको शट डाउन किया गया है, जो इंटरनेट सर्विसेज को। उसके बाद उसमें दोबारा से जो है एनालाइज किया जाएगा और सिचुएशन को देखते हुए आगे डिसीजन लिया जाएगा। इसके अलावा जो 4 सस्पेक्टेड गांव थे जिससे वायलेंस हुई थी, वहां पर आज ऑर्डर एंड सर्च ऑपरेशन किया गया था। उसके अंदर कुछ सस्पेक्टेड लोगों को जो है डिटेन किया गया है और उनसे पूछताछ हमारी जारी है। उन गाँवों के नाम थे विलेज सिंगार, एक गाँव मेवली, एक जलालपुर और एक शिकारपुर। इसके साथ साथ पुलिस टीम्स लगातार दिन और रात फ्लैग मार्चेस कर रही हैं और दोनों कम्युनिटीज़ में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स शुरू कर दिए गए हैं। दोनों कम्युनिटीज़ के जो लीडर्स हैं, जो यहाँ के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे लगातार प्रशासन का, शासन का, सभी का, पुलिस का जो संपर्क है वो बना हुआ है और किसी भी तरह के रूमर्स को काटने के लिए एवं सौहार्द को बनाने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। फर्स्ट इंसिडेंट के बाद कोई फ्रेश इंसिडेंट रिपोर्टेड नहीं है। देयर इज़ नो इंसिडेंट ऑफ वायलेंस और सिचुएशन इज़ गेटिंग नॉर्मलाइज्ड और बहुत जल्दी जो है वापस से जो है नॉर्मलसी आ जाएगी। इसमें मुकदमे दर्ज हुए हैं 45 मुकदमे। उनकी जांच के लिए 3 SIT जो DSP की चेयरमैनशिप में बनाई गई है, उसके अंदर जो है 10-10, 12-12 केस सभी SITs को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं ताकि उनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके। उसमें सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है गहनता से। उसमें टेक्निकल इनपुट्स पे भी काम किया जा रहा है एवं जो इंटेरोगेशन है, अदर क्लू, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, उस पर भी काम किया जा रहा है। अभी जो हमने एक्यूज्ड 116 अरेस्ट किए थे जो कल, उनको हमने न्यायालय में पेश करके उनका 1 से लेकर 4 दिन तक का अलग अलग केसेस में हमें उनका रिमांड मिला है और जो एक्यूज्ड रिमांड पे हैं उनसे अब इंटेरोगेशन हमारी जारी है। जो फ्रेश अरेस्ट हमारे कल रात को हुए थे उनको आज माननीय न्यायालय में पेश करके उनके रिमांड अब लिए जाएंगे और उनसे भी फिर पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा एक ताबड़ू में कल रात को 2 मस्जिद में ऐसी इंसिडेंट्स की रिपोर्ट थी जिसमें कि उन पर आगजनी की बात थी। इसमें पहले मस्जिद के अंदर जो है आगजनी, जो इलेक्ट्रिक जो इनपुट होता है वहाँ उस एरिया में जहाँ बैटरीज रखी थी उस एरिया के अंदर फायरिंग रिपोर्टेड थी, जिसको तुरंत ही काबू कर लिया गया था। बारिश का टाइम था, इट अपीयर्स कि शायद शॉर्ट सर्किट हो सकता है
देयर वाज नो मोलोटोव कॉकटेल्स बीइंग यूज्ड, ऐसा कुछ नहीं वहाँ पर पाया गया। हमारी टीम में मैं स्वयं वहाँ खुद मौके पर पहुँच गए थे और हमने उस सिचुएशन का जायज़ा लिया था। उसके बाद वहाँ पर हमने स्टैंडिंग गार्ड भी हमने वहाँ खड़ी कर दी है। दूसरी मस्जिद में बहुत ही छोटा इंसिडेंट था और वहाँ पर भी हमारी स्टैंडिंग गार्ड कर दी गई है और पूरी तरह से हमारा स्थिति पर नियंत्रण बना हुआ है। या जो जितने भी उसमें इंस्टिगेशन की गई थी, जो इस इंसिडेंट से जस्ट प्रायर टू दैट और जो ड्यूरिंग द इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस, उनको सभी को गहनता से जांच किया जा रहा है। उसमें 3 ऐसे लोगों के 3 मामलों के अंदर एफआईआर ऑलरेडी दर्ज हो गई है और बाकी में हम आज करेंगे और आने वाले दिनों में हम जितने भी इस तरह की रिपोर्ट जो सोशल मीडिया पे थ्रेट्स थे, जिन पे वायलेंस को प्रोपागेट किया गया था, इंस्टिगेट किया गया था, उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त करेंगे मुकदमे दर्ज करके। और साथ ही साथ हमने जितने भी जो सीन ऑफ क्राइम थे, जो इंसिडेंट स्पॉट्स थे, उनकी हमने सीसीटीवी फुटेज को ले लिया है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, और हम उनको भी प्रॉपरली एनालाइज कर रहे हैं ताकि हम एक एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर सकें एवं उनके खिलाफ एक प्रॉपर एविडेंस जो है वो भी हमें मिल सके। 60 जो इंजर्ड है, जिसमें पुलिसकर्मी एवं प्राइवेट पर्सनस हैं, और जो पुलिस बल इस जो तैनात किया गया है उसमें कुल 34 कंपनीज, जिसमें 14 कंपनी पैरामिलिट्री की और 13 कंपनी पैरामिलिट्री की और 21 कंपनियां हरियाणा पुलिस की तैनात की गई हैं। इसके अलावा 9 पुलिस जो है वो भी पूरी तरह से लगी हुई है। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।